सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ठीक है, तो मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, ओके। सो केमिकल और इंडस्ट्रियल डिजास्टर से क्या मतलब है? आपको पता ही है कि जो मतलब 20th सेंचुरी है, यानी कि 19th की बात अगर हम कर रहे हैं, तो इंसान टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ चुका था। नई नई सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब अलग अलग तरीकों से इंसान जो है अपनी लाइफ को एक तरह से सहूलियत बनाने की कोशिश कर रहा था, यानी किस तरह मुझे सहूलियत मिले और मैं किस तरह कोई भी चीज कोई भी काम आसानी से कर सकूं। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने मतलब लाइफ को अच्छी बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हम देखते हैं तो पहले वहां पे सिर्फ हर कोई जो चीजें होती थी वो मैनुअल होती थी, लेकिन उसमें भी टेक्नोलॉजी आई। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा बढ़ गई। अब जब इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ गई, हमने जब इंसानी सहूलियत ढूंढना शुरू कर दिया, तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो काम करने वाली जो चीजें हैं, जो मशीन है, उसके अंदर यूज होता है केमिकल्स, है ना, खतरनाक केमिकल्स। तो जब हमने इंडस्ट्रीज को बनाना स्टार्ट किया, तो हमें ये जरूरी था कि हम अलग अलग केमिकल्स के साथ डील करें। सो ये जो यूज है, केमिकल्स का यूज करना है, ये आए दिन बढ़ते रहता है। अगर आप देखो मतलब कोई इंडस्ट्री, कोई ऐसा वाटर प्लांट होता है जो वाटर को साफ करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन, उसमें भी केमिकल यूज होता है। अगर आप देखते हो खेतों में जो क्रॉप यील्ड जो होते हैं, उसके ऊपर फर्टिलाइजर छिड़का जाता है, तो उसमें भी केमिकल यूज होता है। या हमारा जो पेंट रहता है, जब हम पेंट करते हैं हाउस को, उसमें भी हमारा केमिकल यूज होता है। या कुछ भी चीजें जब हम करते हैं, ठीक है, आए दिन जो भी चीजें हम करते हैं, तो मतलब लाइक हम अलग अलग से जो दवाइयाँ या अलग अलग इक्विपमेंट्स सफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल क्लीनर्स होते हैं, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको वॉशरूम है, उसमें जो आप क्लीनर यूज करते हैं, बाथरूम क्लीनर, वो भी केमिकल है। राइट, तो इंसान ने अपनी सहूलियत तो ढूंढी, लेकिन साथ में ही उसने मतलब एक तरह का खतरा ले लिया, अपने लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए, दोनों की। क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं, ये बहुत हैजार्डस होते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और ये इस तरह के जो केमिकल्स रहते हैं, वो आए दिन हम अपने घरों में यूज भी करते हैं। जैसे कि स्प्रेज है, रूम स्प्रेज है, डिओड्रेंट्स है, डिटर्जेंट्स है। आप जो मतलब सोप यूज करते हैं, उसमें कितना केमिकल रहता है, नील पॉलिश वगैरह, रिमूवर, पेंट, हर तरह की जो चीजें हम यूज करते हैं, हर एक चीज में केमिकल मिला हुआ है। तो मोस्टली क्या देखा जाता है कि जो भी ये चीजें, जैसे कि डिओड्रेंट है, कोई स्किन पे छिड़कता है, तो ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है स्किन के साथ, उससे काफी डिफेक्ट, डैमेज होता है, परमानेंट डैमेज होता है स्किन को। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हम यूज करते हैं, इसके अपने एडवांटेजेस भी है, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, अब इस तरह जो इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स है, इस तरह मतलब इनसे हमें क्या खतरा हो सकता है, क्या चीजें हमें मतलब जो खतरे की मतलब जो खतरे की अलामत है, इस इंडस्ट्री से क्या क्या चीजें हो सकती है। तो पहली तो ये जो रैपिड मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, 19, इससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए। लाइक अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम देखें, वहां पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, वर्कर्स की मौत हो जाती है, मशीन का मतलब खराब होना, वो भी एक तरह का हैजार्डस है। किसी मतलब मजदूर के मतलब हाथ कट जाते हैं मशीन को यूज करते हुए, इस तरह के एक्सीडेंट, खतरनाक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। या अगर कोई पावर प्लांट है, वहां पे जरा सा इलेक्ट्रिक शॉक या हो गया, मतलब वर्कर्स या जो भी अंदर मतलब ह्यूमंस होते हैं,
उनको काफी खतरा है। और उसके बाद जब फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री उसमें आग लग जाती है, ठीक है, तो वहां से जो स्मोक रिलीज हो जाता है तो वो माहौल को काफी गंदा करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई केमिकल है, कोई फ्यूल है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, जो मतलब हैजार्डस मटेरियल होते हैं, काफी खतरनाक एसिड वगैरह होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, उसमें भी काफी खतरा रहता है। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो काफी मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। लाइक उनका जो मतलब टर्म्स होते हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें ये लिखा होता है कि यहाँ पे जो लॉस होता है, इंजरीज है या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, प्रॉपर्टी डैमेज जो है, वो कितना मतलब इस इंडस्ट्री से हो सकता है। या अगर आप हर साल हर एक चीज का सेंसस निकलता है, एक रिकॉर्ड निकलता है, या हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, तो इस तरह की चीजें हम देखते हैं कि किस इंडस्ट्रीज में ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, किस इंडस्ट्री में ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी है, यानी कि जो खतरनाक केमिकल इंडस्ट्रीज है जहाँ पे मतलब सिवियरिटी ज्यादा रहती है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो काफी मतलब रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जैसे कि केमिकल एक्सीडेंट्स वहाँ ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो केमिकल प्लांट्स होते हैं, ये जहाँ पे भी लगे होते हैं, तो मोस्टली ये लोग डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में मतलब अपना प्लांट लगाते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, ये जो केमिकल एक्सीडेंट जब मतलब इस तरह हो जाते हैं कि लापरवाही हो जाती है, हम लोग मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स अच्छे से नहीं लेते, या फिर सेफ्टी मेजर्स लेने के बाद भी एक्सीडेंट हो सकता है अगर टेक्निकल फॉल्ट आया तो, ठीक है, या ह्यूमन एरर की वजह से। किसी इंसान ने, जैसे कि कोई बंदा है जिसको इंडस्ट्री की पूरी जिम्मेदारी होती है, किसी प्लांट की जिम्मेदारी, उसने कोई पाइपलाइन ऐसी छोड़ दी जिससे गैस या स्मोक रिलीज हो गया, उससे ये सारी चीजें हो सकती है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो वो एक टिपिकल एग्जांपल है जिसमें मिथाइल आइसोलेट जो केमिकल है वो रिलीज हुआ था, और वो भी किसी की गलती, किसी ह्यूमन एरर की वजह से वो हो चुका था। तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी कि सबके जो हजार है, अभी लाखों लोग मारे गए, इंजर्ड हुए, काफी लोग उससे मतलब इन्फ्लुएंस हुए, अभी तक उस सारी चीजों में देखे जाते हैं। जो आपकी बुक में फोटोग्राफ है, पेज नंबर 63 पे आप लोग देखिए, एन फोटोग्राफ ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो आप देखो कितने लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें रिस्क भी ज्यादा है, अगर ये हमें काफी आराम देता है, लेकिन रिस्क इसमें ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा रिस्क। इम्पैक्ट्स एंड रिस्क, अब किस तरह के रिस्क है, किस तरह का इम्पैक्ट। सो इंडस्ट्रियल केमिकल कोई जो इस तरह का हैजार्डस एक्सीडेंट होता है, ये कोई वार्निंग लेकर नहीं आता है, ठीक है। सो इसमें जो लॉस ऑफ लाइफ है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो, जितना वो एक्सीडेंट बड़ा हो उतनी ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। ह्यूज भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, एनवायरनमेंट भी खराब हो जाएगा, जिंदगियां भी तबाह हो जाएंगी, प्रॉपर्टी भी तबाह हो जाएगी। हैजार्डस मटेरियल जो है, जिससे मतलब जो बड़े बड़े केमिकल्स होते हैं, खतरनाक केमिकल्स होते हैं, तो इनको कैरी करने में बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। या फिर लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, यानी कोई पैरालाइज हो जाता है, जिंदगी भर के लिए वो मोहताज रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। दो मतलब रिस्क है, ऑन साइट और ऑफ साइट। ऑन साइट का मतलब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो खाली इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस में हो जाते हैं, यानी कि किसी इंडस्ट्री के अंदर बस वही के प्रेमिसेस तक महदूद रहते हैं, बाहर इसका असर नहीं पड़ता है। ऑफ साइड रिस्क यानी कि ऑफ साइड इम्पैक्ट वो एक्सीडेंट जो इन्वॉल्व करता है पूरे ब्रॉड एरिया, यानी इंडस्ट्री के इर्द गिर्द जितना भी एरिया, लोकल एरिया है, वहाँ के रहने वाले हैं, उनके घरों तक वो उसके असर पहुंचेंगे, दैट इज ऑफ साइड एक्सीडेंट, ठीक है। अब है कि कितने टाइप्स के इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स के हैं, आपके बुक पे सिर्फ 3 ही दिए हुए हैं। जैसे कि पहला है फायर, ठीक,
ये मैन मेड ही आएगा। अगर फॉरेस्ट फायर वगैरह होता है तो वो लाइटिंग की वजह से होता है, तो वो मैन मेड है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो घर पे या किसी इंडस्ट्री या किसी बिल्डिंग के अंदर जो फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर ही इन्वॉल्व होते हैं। लाइक फायर है, इस फायर से मतलब क्या मतलब मुत्तदिक जरा माइक बंद कीजिए। कितनी बार आपसे कहा है माइक बंद किया करो। सो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर में फायर जो है इसके काफी सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं, लाइक डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। कभी क्या होता है कि विंड की डायरेक्शन आपके घर की तरफ हो रही है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। आपने कैंडल रखा है, ठीक है, अब हवा चल रही है तो कैंडल हवा की वजह से गिर गई या पर्दे की तरफ लग गया, तो हो मतलब उसी से इंसिडेंट हो सकता है, फायर इंसिडेंट। या फिर हाँ, आप कुछ कंबस्टल मटेरियल जो फायर जल्दी कैच कर लेगा उस मटेरियल से आप डील कर रहे हो। या फिर आप कुछ ऐसे रिसोर्सेज आपने घर पे अवेलेबल रखे हैं जो काफी एक्सटिंग्विश है, वो आराम से फायर कैच कर सकते हैं, जैसे कि कैरोसिन वगैरह है, कोल वगैरह है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको पिछली बार भी दी थी जब हम फायर का सब टॉपिक पढ़ रहे थे, कि जब भी हम लोग कोल यूज करते घरों में विंटर्स में तो फिर वो ऐश निकल आता है, जैसे कि कांडियों में वो ऐश होता है। तो कभी हम क्या करते हैं, वो जो यूज्ड ऐश होता है उसको कोल के साथ रखते हैं, तो कभी वो ज्यादा गर्म हो जाता है, तब से क्या जो किसान वो जो कोल है, ठीक है, वो फिर से मतलब कैच फायर कर सकता है उस ऐश की वजह से, क्योंकि वो गर्म है। तो इस तरह की इंसिडेंट्स काफी देखे गए हैं। दूसरा टॉक्सिक लीक्स। टॉक्सिक लीक्स का मतलब अगर आपके घरों में जैसे गैस है, एलपीजी वगैरह है, ठीक है, या अमोनिया है, क्लोरीन है, तो ये सारी चीजें अगर आप घर पे कैरी कर रहे हो तो कहीं पे लीकेज होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे आपकी जिंदगी में बहुत खतरा हो सकता है। आपने मोस्टली देखा होगा एलपीजी में जब लीक होता है, कोई मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कश्मीर में भी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जो फैमिली थी उनके एलपीजी में लीक था, वो सो चुके थे और उन्हें पता भी नहीं चला, और वो तीनों जो थे तीनों मर गए, ठीक है। उनको पता भी नहीं चला कि एलपीजी में गैस है। जब उन्होंने वो गैस कंज्यूम कर ली तो उनके लंग्स फट चुके थे, समझ आया। दूसरा है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जो है वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो काफी डेंजरस होता है, तो कभी हम नोटिस भी नहीं करते हैं कि ये किस तरह इरप्ट होता है। अब लीकेज की ही बात करते हैं कि कभी गैस लीक होता है अनजाने में, किसी को स्मेल नहीं आती है, वो अनजाने में मैच स्टिक जलाता है, वो एक्सप्लोजन हो जाता है। कभी स्टोव फट जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं हमारे घरों में या इंडस्ट्रीज में होते रहते हैं, ठीक है। या इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वहां पे भी एक्सप्लोजन आए दिन होते रहते हैं। दो खतरनाक केमिकल्स अगर मिल जाते हैं या हमारी अपनी लापरवाही की वजह से ऐसा हो जाता है तो एक्सप्लोजन हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से बनाना चाहते हैं, पूरी मतलब आराम देना चाहते हैं, मतलब किसी को किसी से लाइक कोई इन्वेंशन करता है, कोई अलग अलग चीजें इन्वेंट करता है, वो अपनी आराम के लिए करता है या दूसरों की मतलब मदद करने के लिए करता है, लेकिन उसे ये भी देखना है कि हमें मेजर्स लेने हैं। ये सारी चीजों को यूज करने के टाइम हमें कुछ मेजर्स जरूरी लेने हैं, ताकि जो ये एडवांटेज है वो हमारे लिए डिसएडवांटेज ना बने। समझ आया। जो इसमें रोड सेफ्टी एक्ट है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपके डिस्कशन क्लासेस में मैंने आपको रखा है, तो जब आपके डिस्कशन क्लासेस होंगे तब ये हम करेंगे, ठीक है। टॉपिक समझ आया सबको? यस मैम। किसी को कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन?
सो आज का होम टास्क है, आपको मुझे बताना है व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, समझ आया? सो व्हाट इज केमिकल एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर, बताइए। मुसद्दिका, आप बताओ, व्हाट इज केमिकल एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर? आप ऑडियो को सिलेक्ट क्यों नहीं करते हैं जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं? उस्मा, आप भी? हाँ, अभी तो आपने किया था ना सिलेक्ट। डू वन थिंग, जस्ट गेट आउट माय क्लास। तंजीला, आप बताइए, व्हाट इज केमिकल डिजास्टर? बताइए। सीरत, आप बताइए, क्या पढ़ा नहीं आप लोगों ने? अभी तो मैंने बोला, क्या होता है केमिकल डिजास्टर? आप बताइए हदीका। यस मैम। क्या होता है केमिकल केमिकल डिजास्टर? हम्म। केमिकल इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स वो डिजास्टर्स होते हैं जो कि एक्सेसिव यूज या फिर मिस यूज जब हम केमिकल्स का करते हैं उनसे होता है इंडस्ट्रीज में। तो ये जो केमिकल डिजास्टर है ये इमिशन ऑकरेंस हो सकते हैं या फायर या एक्सप्लोजन होता है जिनमें एक या एक से ज्यादा हजार्डस केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कोर्स में होता है वगैरह। ओके, आप लोगों की अटेंडेंस हो गई, लीव कीजिए।
सीरत लीव कीजिए।